भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक ही हफ्ते में करीब 10 अरब डॉलर घट गया है। अब सवाल यह है कि क्या देश के खजाने में अचानक इतनी बड़ी कमी आ गई है? क्या भारत की आर्थिक ताकत कमजोर हो रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी को समझते हैं। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 12 जून 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब 98 करोड़ डॉलर घट गया है। इसके बाद देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 671 अरब 62 करोड़ डॉलर रह गया है। इससे एक हफ्ते पहले भी रिजर्व में 71 करोड़ डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। अब सुनने में 10 अरब डॉलर की गिरावट काफी बड़ी लगती है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस बार रिजर्व में आई गिरावट का मतलब ये नहीं है कि भारत के खाते से 10 अरब डॉलर निकल गए हैं। असल कहानी कुछ और है। दिलचस्प बात यह भी है कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स या एफसीए इस दौरान बढ़ा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी एफसीए 84 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर 544 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। एफसीए विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। अब सवाल यह है कि जब एफसीए बड़ा है तो फिर कुल फॉरेक्स रिजर्व घटा कैसे? जवाब है सोना। दरअसल आरबीआई के पास सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में सोना भी जमा है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत गिरती है तो आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू भी कम हो जाती है। इस बार भी यही हुआ है। बीते सप्ताह आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में 10 अरब 75 करोड़ डॉलर की भारी गिरावट आई है। इसके बाद गोल्ड रिजर्व की कुल वैल्यू घटकर करीब 100 अरब डॉलर रह गई है। मार्च 2026 के आखिर तक आरबीआई के पास 880 टन से ज्यादा सोना मौजूद था, जो देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 17% हिस्सा है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में दिख रही लगभग पूरी गिरावट की वजह सोने की कीमतों में आई कमजोरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से 10 अरब डॉलर नकद बाहर नहीं गए हैं, बल्कि सोने की कीमत घटने से उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब जरा एसडीआर और आईएमएफ वाले हिस्से को भी समझ लेते हैं। आरबीआई के मुताबिक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आईएमएफ के पास रखी भारत की रिजर्व पोजीशन भी करीब 1 करोड़ डॉलर घटकर 4 अरब 81 करोड़ डॉलर रह गई है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए? इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि 671 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व में शामिल है। भारत के पास इतना भंडार है कि देश कई महीनों तक अपने आयात बिल का भुगतान आराम से कर सकता है। यही वजह है कि वैश्विक निवेशक भारत को एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था मानते हैं। कुल मिलाकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई करीब 10 अरब डॉलर की गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह सोने की कीमतों में आई कमजोरी है। अच्छी बात यह है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी एफसीए बड़ा है और भारत का कुल रिजर्व अब भी काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में फिर तेजी आएगी या फिर ये गिरावट बनी रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।